नमस्कार। कल बांग्लादेश में फिर से हिंसक घटनाओं की खबर आई और फिर से यही सामने आया कि कैसे वहां के रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट जो हैं, जो कि पूरा का पूरा बांग्लादेश उनके हवाले हो चुका है और वो इंटरिम गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रखकर बैठी है, फिर से उनके चपेटे में हमारे हिंदू भाई बहन आए। दीपू चंद्र दास को भीड़ ने सिर्फ मार ही नहीं दिया, उनको जला डाला, उनके शव को जला डाला और उसी के साथ साथ इंडियन कॉन्सुलेट पे भी हमला हुआ है जिसमें 4 लोग इंजर हुए हैं। लगातार हिंदुओं पे आक्रमण हो रहा है, उन टारगेटेड अटैक हो रहा है, टारगेटेड वायलेंस हो रहा है और हमारी सरकार उसको नजरअंदाज कर रही है। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, अब हमारे देश के ईस्ट में, हमारे देश के वेस्ट में दोनों तरफ ही रेडिकलाइज इस्लामिस्ट नेशंस हो चुके हैं जो हमारे देश के बारे में सोच अच्छी नहीं रखते हैं, जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट के चलते बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और अरेस्ट किया जा रहा है और सरकार चुप बैठी है। तो एक सवाल उठ खड़ा होता है कि जो लोग पूरी अपनी राजनीति, और हाल ही में विंटर सेशन खत्म हुआ है, जो अपनी पूरी राजनीति घुसपैठिया करके करते हैं और ये इम्प्लाई करते हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, तो बांग्लादेशी जो घुसपैठिया है वो तो घुसाते हैं, पर जो हिंदू आना चाहते हैं उनको आप बॉर्डर पे रोक देते हैं। क्यों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अब तक इसका संज्ञान नहीं लिया है और वहां की सरकार से रिपोर्ट नहीं मांगी है? क्या हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल, बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट कंडेम करते हुए कहा है, पर क्या वो काफी है? क्या देश के गृह मंत्री बताएंगे कि अभी आपने हाल ही में घुसपैठिया में वंदे मातरम के चर्चा के समय पे बात की थी, क्या उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ईस्ट और वेस्ट का चैलेंज देखते हुए क्या कदम उठाए हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस पार्टी की पूरी राजनीति इसी पे बैठी हुई है कि हिंदुओं को पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर, हिंदुओं से वोट पाकर, हिंदू के बारे में ये कहकर कि आप ही सिर्फ उनके संरक्षक हैं, आज चुप मौन साधे बैठे हैं, बिल्कुल चुप बैठे हैं। तो ये कतई मैं मानती हूं कि किसी को भी ये सहन नहीं होगा। उम्मीद करती हूं कि केंद्र सरकार इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेगी और किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी जो होनी चाहिए उस पर एक बयान देगी और हिंदुओं को आश्वासन देगी जो वहां पे रह रहे हैं कि हमारी सरकार सजग है और अगर जरूरत पड़ी तो उनका भी ध्यान देना पड़े, उनको देश में लाना पड़े तो उसका भी संज्ञान लेगी।